पाकिस्तान का एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पीसीबी डट गया, एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को दूसरा जवाबी खत। ज़राए के मुताबिक जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्राफ्ट की निगरानी में मैच खेलने से इनकार किया। मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में बायकॉट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम ना करने पर दोबारा खत लिखा। पाकिस्तान ने मुतनाज़े एम्पायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया। आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट को बतौर मैच रेफरी हटा दिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई मैच की पोस्ट शेयर की, फिर डिलीट कर दी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच होगा या नहीं, शायकीन परेशान। स्टेडियम जाएं या ना जाएं, टिकट्स लेने वाले शायकीन तज़ब्ज़ुब का शिकार। दूसरे शहरों से दुबई का रुख करने वाले शायकीन भी मुश्किल में पड़ गए। एशिया कप का 10वां मैच आज दुबई स्टेडियम में शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात भी हमरा। वज़ीर आज़म की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ दौरा सऊदिया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्किल। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुताल्लिक 2 रियासती हल के सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्किल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। 5 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक, असलहा और बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज दहशतगर्दी में मुलविस थे। मजीद ख्वारिज की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी। बन्नू और कर्क में दहशतगर्दों के हमले नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। बन्नू में दहशतगर्दों ने पहले मिरियान थाने और फिर मजंग चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने दलेरी और हिकमत अमली से दोनों हमले पसपा कर दिए। बलोचिस्तान के जिला शेरानी में दहशतगर्दों का पुलिस लाइन्स और मुल्हक्का लेविस थाने पर हमला। लेविस के 3 और बलोचिस्तान कांस्टेबलरी का 1 अहलकार शहीद, 6 शदीद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनाजिर। अलीपुर, सीतपुर, ऊट शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। बस्तियां उजड़ गईं, हजारों एकड़ पर फसलें खराब हो गईं। शुजाआबाद में दरियाए चनाब का सैलाबी रैला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान जमीबोस हो गए। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 88,090 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गई। 30 से ज्यादा देहात का राबता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब ऊट शरीफ के नवाही इलाके बल्ला झल्लन पहुंच गईं। मरियम नवाज का सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। हुकाम की सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाबी मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम नवाज की सैलाब से जाँ बहक होने वालों अफराद के अहल खाना से भी मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल देखकर तैयारी कर ली थी। हमारे तमाम बंद महफूज हैं, दुआ है पानी खैरियत से गुजर जाए। लोगों का मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाखी मीडिया टॉक, कहा आइंदा हफ्ते किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। ज़राई इमरजेंसी से सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे मुल्क का भला है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के तालीमी अदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा पाक फौज के साथ हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। असातिज़ा ने कहा पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। नफरतों से हुकूमत करने पर पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस वक्त अवाम मायूसी के आलम में है। अदलिया मातहत अदालतों पर नजर रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सजा नहीं हो जाती। अब सजाओं का इतवार बाजार खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक।
GHQ हमला और 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर 2 गवाहान तलब। शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने की। वकला की हड़ताल के बायस कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकहू में मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर एहतजाज केस में 11 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने 184 गैर हाजिर मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। प्रोपेगेंडा करने वाले कराची की तरक्की के मुखालिफ हैं। गली मोहल्लों को ठीक करना टाउन्स की जिम्मेदारी है, जो हम कर रहे हैं। मुनम जफर ने 13 अगस्त को लियाकताबाद में सड़क का इफ्तिताह किया, जो 19 अगस्त को बह गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। कहा, बारिशों से हब कनाल का सिर्फ 20 मीटर हिस्सा मुतासिर होने पर लोगों ने वावेला किया। मोटरवे M5 मुल्तान को सैलाबी पानी से नुकसान हुआ, वहाँ कोई नहीं गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप भी हमरा। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने इस्तकबाल किया। शाही फौज डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कैसल में सलामी देगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स स्वयं और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से मुलाकात भी शेड्यूल। गाजा में इस्राएली टैंकों की यलगार और खौफनाक बमबारी। बच्चों समेत 102 फलस्तीनी शहीद। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मिसमार कर दिया। गाजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स में जगह कम पड़ गई। फ्रांस की गाजा में इस्राएली फौज के ज़मीनी ऑपरेशन की मजम्मत। इसराइल का फौजी ऑपरेशन तबाहकुन है, इसे फौरी रोका जाए। फ्रांसीसी वजारत खारिजा का मुतालबा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले का खतरा। पाकिस्तान समेत 16 ममालिक का इसराइल को सख्त इंतबाह। फ्लोटेला पर किसी भी किस्म की जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फ्लोटेला का मकसद गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाना है। इमदादी मिशन के खिलाफ कोई भी रुकावट या खिलाफ वर्जी इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन के मनाफी होगी। इसराइल को एक के बाद एक धचका। यूरोपीय कमीशन के आज होने वाले इजलास में इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। गाजा जंगबंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इकदाम पेश किए जाएंगे। इसराइल की तिजारती इमारात, इंतहा पसंद इसराइली वजीरों और पुरतशद्दुद दबादकारों पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह खाया खलास ने कहा है कि ज़मीनी हमला गाजा की पहले से ही संगीन सूरत हाल को मजीद बदतर कर देगा। मजीद हलाकतें और मजीद तबाही होगी। कतर पर इसराइली हमले के बाद जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास। UN हाई कमिश्नर ने हमले को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान, मराकेश और कुवैत समेत कई ममालिक ने इसराइली इक़दाम को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कुवैत ने कहा, इसराइल मुसलसल आलमी उसूल पर अमल कर रहा है। अरब रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इसराइल को इस इक़दाम पर आलमी सतह पर जवाबदेह ठहराया जाए। दो रियासी हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का हालिया इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, फ़लस्तीनी अवाम को हुकूक से महरूम रखना नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों का कत्लेआम अखलाकी, सियासी और कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए नहीं, बल्कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। सहूनी जंगी जुनून खत्म न हो सका। यमन के साहिली शहर पर एक बार फिर से बमबारी। अल हुदैदा शहर पर इसराइल ने 12 मोहलिक फ़ज़ाई हमले किए। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हौसी तर्जुमान का कहना है कि इसराइली जारहियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे, अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका का ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से नई पाबंदियों में ईरान से मुतालिक का मुतादिद शख्सियात और कंपनीज को निशाना बनाया गया। पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे शामिल हैं। शादी करक के कत्ल का केस। अमरीकी अदालत ने मुलजिम टायलर रॉबिन्सन की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। टायलर रॉबिन्सन को जमानत नहीं दी जा सकती, अमरीकी अदालत का फैसला।
खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम टायलर रॉबिन्सन को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। लीबिया के करीब तारिकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। 50 हलाक 24 जख्मी। कश्ती में सवार तमाम अफराद सूडानी थे। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील।